हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अंबिका और आज वुमेन्स डे स्पेशल में हमारे साथ है 3 खास मेहमान। ओ सॉरी चमकी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। हमारे साथ हैं मेरे को होस्ट चमकी जो सेसमे वर्कशॉप इंडिया से हैं। थैंक यू चमकी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू अंबिका दी एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेलिब्रेट करने वाले ना एक पार्टी करके म्यूजिक हिट इट। हम सेलिब्रेट जरूर करेंगे चमकी, लेकिन हम पार्टी नहीं करेंगे। What? No party. नो पार्टी बट चमकी वी आर गोना हैव लॉट्स ऑफ फन बिकॉज आज हम मिलेंगे ऐसे वुमेन से जिनकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं और आप जो यंग लड़कियां हैं आप उनसे इंस्पायर होंगे, उनसे कुछ सीखेंगी क्योंकि ये एक रोल मॉडल हैं। ओह, तो हम जी छोटी लड़कियां भी सेलिब्रेट कर सकती हैं वुमेन्स डे जी, उनकी सेलिब्रेट स्टोरी से। उनकी स्टोरी से उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। अरे वाह, यस। So we are going to have lots of fun and learn a lot. हेलो मेहरुन्निसा दी, हेलो चमकी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? आपको बाउंस करना बहुत पसंद है ना, ऐसा बॉइंग 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 बॉइंग। मुझे भी बाउंस करना बहुत पसंद है। आज हम दोनों वुमेन्स डे पे बाउंस करके सेलिब्रेट करेंगे, ओके? ओके। पर चमकी ये वैसे वाले बाउंसर नहीं है। बाउंस करना पसंद है, हम सब एक साथ बाउंस करेंगे। लेकिन ये मेहरुन्निसा शौकत अली हैं, ये इंडिया के फर्स्ट फीमेल बाउंसर हैं जिन्होंने हमारे जो कैंपेन एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, इन सब के साथ काम किया है। बाउंसर मतलब क्रिकेट वाली? नहीं, ये हमें बताएंगे अपनी स्टोरी। ये सबको प्रोटेक्ट करते हैं, अलग तरह के बाउंसर हैं। वाओ, वेलकम मेहरुन्निसा दी। और अब और आज हमारी दूसरी अमेजिंग गेस्ट है सलोनी दी, जो ड्रूम 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 ज़ूम ज़ूम करके कार चलाती हैं। सलोनी दी, आज वुमेन्स डे पे हम ढेर सारे वीडियो गेम्स खेलेंगे। ज़ूम 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 है ना? मैं वीडियो गेम्स नहीं, असली वाली कार चलाती हूँ। असली वाली कार? हाँ। असली वाली। आप भी चलाओगे? हाँ बिल्कुल, आप मुझे सिखाओगे? हाँ बिल्कुल। मुझे साइकिल चलानी भी आती है, मैं अच्छी ड्राइवर बन सकती हूँ, है ना सलोनी दी? हाँ जी। जरूर बन सकते हो चमकी। सलोनी 22 इयर्स की है, उनको गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। शी इज रियली पैशनेट अबाउट ड्राइविंग एंड शी इज बीन ड्राइविंग इन उबर फॉर द लास्ट 2 years एंड शी इज गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। वाव, अमेजिंग, वेलकम सलोनी दी। थैंक यू। और अब बारी है हमारी इलेक्ट्रीफाइंग, हमारी इलेक्ट्रिक, हमारी तड़कती फड़कती गायत्री दीदी से, जो बजिंगा बिजली से जैसी तेज है और होशियार भी है। वेलकम गायत्री दी। थैंक यू चमकी। चमकी, गायत्री आपको पता क्या इलेक्ट्रिशियन है। शी इज कम ऑल द वे फ्रॉम अहमदाबाद। वाव, वेलकम गायत्री दी। थैंक यू। हम खूब खेलेंगे, खूब मजे करेंगे वुमेन्स डे पे। यस श्योर। बहुत मजा आने वाला है अंबिका दी। बहुत मजा आने वाला है और हम इन सब की स्टोरीज अब सुनेंगे। मेहरुन्निसा, जब आपने डिसीजन लिया कि आप बाउंसर बनना चाहते हैं बहुत टाइम पहले, 18 साल पहले, उस टाइम ये बहुत एक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन था, तो ये डिसीजन कैसे लिया और आपने, क्योंकि ये थोड़ी हटकर जॉब है। बाउंसर बनना तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी बाउंसर बनूंगी, बट एक सपना था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी। तो जब मैं दिल्ली आई और मैंने बाउंसर को देखा और मैंने पूछा उनसे कि क्या भैया मैं ये काम कर सकती हूँ, तो बोला जरूर, क्यों नहीं कर सकते। और जब मैंने लाइन ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि लड़कियों की कोई वैल्यू है ही नहीं इस लाइन में। लड़कियों को सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही बोला जाता था। मैंने इसके लिए बहुत आवाज उठाई कि जब हम सेम काम करते हैं, लड़कों से ज्यादा हम लड़की क्राउड को संभालते हैं हाँ। और सारा सिचुएशन हमारा मतलब हैंडल कर लेती है, तो लड़कियों को क्यों नीचा दिखाया जाता? हम डिफरेंशिएशन क्यों होती है? हाँ, इतना फर्क क्यों है? फिजिकली नहीं, मेंटली भी लड़की को फिट होना चाहिए। मैंने उस चीज को ध्यान दिया और ये चीज मैं बचपन से ही देखती आई थी। जब छोटी थी तो पढ़ाई में भी फर्क किया जाता था। ये अंतर जो था आपने कहीं ना कहीं ये गैप ब्रिज किया। हाँ जी, अब तो देखेंगी तो आप काफी हजार में तादाद में लेडी बाउंसर हैं। पहले क्या था ना, पढ़ाई के लिए भी लड़कियों को पढ़ने के लिए भी, जिस तरीके से मैं थी, मैं भी बहुत छिप के पढ़ती थी। मुझे तो स्कूल जाना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद था। जब किताबें फाड़ दी जाती थी तो बहुत दुख होता था। किताबें पढ़ती जाती थी।
और फिर मैं छिप के पढ़ती थी। रात के 3 बजे उठ के पढ़ना और सुबह 7 बजे किताब को छिपा के रख देना कि घर में कलेश हो जाएगी। और फिर स्कूल भी बहुत दूर होता था। एंड यू आर सो ब्लेस्ड कि आप स्कूल जा सकते हो। एल्मो, गुगली, हम सब लोग मिलकर हर चीज करते हैं। हम लोग खेलते भी साथ में, हम लोग पढ़ते भी साथ में, बिल्कुल इक्वली। दैट इज इम्पोर्टेंट कि इक्वली हो शुरू से ही। चमकी स्कूल से ही, चाहे वो इक्वालिटी शुरू से ही शुरू होती है। जब लड़की बॉर्न होती है तभी हम वहीं से उनको ग्रो करना देना चाहिए। रोक नहीं देना चाहिए कि जस्ट बिकॉज शी इज अ गर्ल वी नीड टू ब्रेक दैट। मेरेडिसा दीदी, बाउंसर जो होते हैं वो लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो क्या बाउंसर बनने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है? हाँ, स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। बॉडी फिट रखने के लिए आपको अच्छा खाना खाना होगा, टाइम से उठना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी, लेकिन मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरेडिसा दीदी, ये देखिए मेरी बाइसेप स्ट्रॉन्ग चमकी वाह, है ना? हाँ। मैं रोज मिल्क पी के अपनी आपको अपनी हड्डियों को स्ट्रांग और मजबूत रखती हूँ। और Great. मैं खूब पौष्टिक कलरफुल खाना भी खाती हूँ गप गप करके, जिससे मेरा शरीर और मेरा Strong. दिमाग दोनों स्ट्रांग बने और मेरे अंदर स्फूर्ति रहे। ग्रेट, है बहुत ना? अच्छा। हाँ, फिर क्या मैं बाउंसर बन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं बन सकती, कोई भी अरे बाउंसर बन वाह! सकता है। फिर हम मिलके बाउंस भी कर सकते हैं। हाँ, ग्रेट। बड़ा मजा आएगा। सलोनी, जैसे मेरेनिसा ने हमें बताया कि वो एक बाउंसर क्यों बनी, उनकी इंस्पिरेशन क्या थी। अब आपको ड्राइविंग पसंद है, हमेशा आपका पैशन था, लेकिन आपने प्रोफेशन के तौर पर क्यों चुना? मैं मेरठ से हूँ और जब मैं मेरठ से यहाँ दिल्ली आई तो मैं एक ऑफिस गई, आज़ाद फाउंडेशन। वहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे मतलब कुछ अलग सीखने को मिला। हाँ। मैंने वहाँ से ड्राइविंग सीखी और वहाँ पे जॉब भी की, अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा क्यों ना इंजॉयमेंट के साथ इसको प्रोफेशन बना लिया जाए। बहुत बढ़िया। वाह, सलोनी दी, आप जब कार चलाती होंगी तब तो बहुत ही सारे लोगों से मिलती होंगी ना? हाँ। वाह, मुझे नए न्यू फ्रेंड्स बनाना बहुत पसंद है। आप तो रोज न्यू फ्रेंड्स बनाती होंगी। हाँ, और वो जब आपकी गाड़ी में बैठते वो कैसे रिएक्ट करते हैं और देखते हैं अरे वाह ये तो लड़की गाड़ी चला रही है, उनका रिएक्शन क्या होता है? तो वो शौक हो जाते हैं कि आप चलाओगे गाड़ी। मैं कहती हूँ मैं ही लेके आई हूँ तो मैं ही चलाऊंगी। हमारे साथ सलोनी कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए, क्योंकि जैसे आपने कहा वो शौक हो जाते हैं, कई बार आते हैं। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप हमारे व्यूअर्स हम सबके साथ शेयर करें कि कैसा रहता है कि जब आप नए फ्रेंड्स, जैसे चमकी कह रही है, उनको फ्रेंड्स बनाना पसंद है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है जो भी आपकी गाड़ी में बैठता है। तो कुछ शेयर करिए हमारे साथ। हाँ, कहानी सुनाइए ना। मैम एक सर थे, वो आंखों से देख नहीं पाते थे, तो मैंने उनको पिकअप किया। मुझे नहीं पता था कि वो देख नहीं पाते। जब मैं उनको लेने गई वहाँ पे तब मैंने देखा कि वो देख नहीं पाते हैं। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं रोज़ टैक्सी करता हूँ, पर बहुत दिक्कतें होती हैं टैक्सी आने में। मुझे कोई ठीक से वो भी नहीं करता पिकअप करने के लिए, सपोर्ट। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको रोज़ अपने आप, मैंने उनको खुद से बोला कि मैं आपको रोज़ ले जाया करूँगी। तो जैसे उनका बहुत केयर करते थे आप, उनको हाँ, गाड़ी तक लेके आना, हाँ, बिठाना। यस, वाह, हेल्प के साथ केयर केयर भी करते आपने हेल्प करी उनकी। हाँ जी। एंड सो अपने दोस्तों काइंड की हेल्प करती हूँ अंबिका दी। एंड सो काइंड ना, काइंडनेस कितना जरूरी है चमकी। You're right, काइंड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं भी अपने दोस्तों की भी हेल्प करती हूँ। मुझे ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी पता है, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। रूल्स जरूर पता होने चाहिए। तो सलोनी दी, अगर मैं हेल्पफुल हूँ और ट्रैफिक रूल्स भी फॉलो करूँ तो मैं भी ड्राइवर बन सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। वाओ, ज़ूम 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 ज़ूम, बीप 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 बीप, चमकी कमिंग थ्रू। गायत्री, आपने बीकॉम की पढ़ाई की, उसके बाद आपने सडनली ये जो 3 महीने का इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग का कोर्स किया, ये कैसे सोचा और ये शिफ्ट क्यों आया आपके प्रोफेशन में? मैंने बीकॉम कंप्लीट किया तब तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, लेकिन मुझे मिल जाती जॉब, पर मैंने ढूंढी ही नहीं थी, मुझे करनी नहीं थी। फिर एक कोर्स का आया मेरे घर पे, साथ संस्था से आए। वो कोर्स मैंने देखा, मैं बोली किस बात का कोर्स है, मैंने देखा तो सिलाई मशीन है, ब्यूटी पार्लर है, ये सब तो नॉर्मल है, टिपिकल जो गर्ल्स करती है, सबके घर में होता ही है अभी। हाँ। तो मैंने सोचा ये कुछ अलग लग रहा है, इलेक्ट्रिशियन वाली ये जो बॉयज काम करते हैं वो है। हाँ। तो मैंने घर पे भी नहीं पूछा, किसी को नहीं पूछा था, मैंने डायरेक्टली फॉर्म भर दिया था। उसके बाद मैंने घर पे मेरे मम्मी पापा को बताया। मेरे घर पे कभी मना ही नहीं करते, मुझे जो करना हो करो, ऐसा है। सपोर्ट बहुत है। यस, बहुत सपोर्ट है। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो मुझे बोलते हैं कि 1-2 बार तेरे को करंट आएगा ना, शॉर्ट लगेगा, उसके बाद तो घर पे बैठ जाएगी। तो करंट लगा? हाँ लगा ना। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली तो बहुत ही डेंजरस भी होती है ना, जिंग करके शॉक लग जाता है। यस यस। तो आप सेफ कैसे रहती हैं गायत्री दी?
बस उस माइंड को अपने को वही देना चाहिए, फोकस करना। हाँ, फोकस करना चाहिए। जो काम आप कर रहे हैं ना उस पे ही फोकस करो, तो आपका ये कुछ भी गलत नहीं होगा। हाँ। यस। गायत्री दी, आपका दिमाग तो बिल्कुल बिजली की तरह तेज है। Yeah, आप thank बिजली you. की डिटेक्टिव है ना, जैसे Yeah. आप बिजली के तारों के बीच में घुस के प्रॉब्लम ढूंढ के सॉल्व करती हैं। हाँ. हाँ. वैसे मैं भी पता है जासूस चमकी बनके क्लूज ढूंढ के अपनी दोस्तों की प्रॉब्लम्स फटाफट ठीक कर देती हूँ। वाह, जासूस चमकी। क्या मैं भी समझदारी के साथ एक अच्छी इलेक्ट्रिशियन बन सकती हूँ गायत्री? यस, उसके साथ सेफ्टी रखनी भी बहुत जरूरी है। हाथ में ग्लव्स पहनने चाहिए, पाँव में जूते होने चाहिए, और एक लकड़ी साथ में रखनी चाहिए। लकड़ी 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 क्यों? से क्या होता है? लकड़ी के ऊपर अपने को जो काम करना है ना, वो लकड़ी पे आप करोगे तो आपको शॉर्ट लगेगा नहीं, अगर अर्थिंग भी नहीं आएगा। मेहरुनिसा, आप हमें बताओ कि आपने इतने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम किया है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, प्रियंका चोपड़ा हो, सलमान खान हो, टॉप बॉलीवुड, क्या कितना प्रेशर रहता है, खासकर बिकॉज यू सेड डिफरेंशिएशन थी जॉब में, तो किस तरह का प्रेशर था आप पर? मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं रहा। ये तो मतलब सेलिब्रिटी के साथ हो या अदर पर्सन या कहीं पे भी कहीं का भी काम हो, क्राउड रहता था। फिल्म स्टार के साथ काम करने में बहुत मजा आता था। जिनको हम टीवी पे देखते थे, आज हम उनके साथ ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन क्या था, लड़कियों को फर्क समझा जाता था। क्राउड में हमें नहीं भेजते थे, हमें सिर्फ गेट पे भेज देते थे। तो मैंने वो चीज बदल दी जी। मैं बहुत पतली होती थी, चुपके से नीचे से निकल के और सीधा स्टेज पे पहुंच जाती थी। और इतने सारे क्राउड को मतलब रोकना बहुत बड़ी बात होती थी। हजारों की तादाद में क्राउड होता था। फिल्मी स्टार से मिलने के लिए लोग एक के ऊपर एक चढ़ के मतलब वो रश हो जाता था, और मतलब चैन बनाते थे हम लोग, उनको रोकते थे। मतलब हम लोगों को ने पुश भी नहीं करना है और रोक देना भी है। तो ये सब चीजें लड़कियों को पहले नहीं होती थी, और धीरे धीरे अब देखेंगे तो बहुत सारी लेडी बाउंसर और सबको वो मौका मिल रहा है। तो मुझे खुद पे प्राउड फील होता है। हाँ। मेहरुनिसा दीदी, ये बॉलीवुड में सबको स्टार्स क्यों बोलते हैं? मैंने तो सिर्फ वो आसमान में देखा है, चमकी क्या लिटिल स्टार्स। चमकी क्या होता है ना, वो स्टार वो कहलाते हैं जो कुछ अलग करते हैं काम। और फिल्मों में जो जितने भी लोग काम करते हैं वो कुछ अलग काम करते हैं ना, तो उन्हें स्टार बोला जाता है। जैसे आप सब आज के स्टार्स हो, तो शुरू से ही आपको जज्बा था, वो जुनून था कि कुछ अलग करने का, हटके करने का। तो इतना कुछ आपने अचीव कर लिया है, आपने इतनी गर्ल्स को इंस्पायर किया है कि आज हमारे देश में कितने वुमेन बाउंसर्स हैं। अब आपके आगे के प्लान्स क्या, हम सबके साथ शेयर करिए प्लीज। मैम, मैंने अब अपनी एक कंपनी स्टार्ट की है, सिक्योरिटी कंपनी, जिसमें जेंट्स और लेडीज बाउंसर को मैं जॉब दूंगी और उनको ट्रेनिंग दूंगी ब्लैक बेल्ट की। मर्दानी बाउंसर एंड डॉल्फिन सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। Wow. मैं- That's क्या amazing, बात है, yeah. so cool। सलोनी, आपको गाड़ी चलाना पसंद है, आपका पैशन है, 2 सालों से आप उबर के लिए गाड़ी चला रहे हैं। बताइए आपने कब डिसीजन लिया, क्योंकि आपने सारी पढ़ाई खत्म की, और लेकिन अपना जो ड्राइविंग का प्रोफेशन था, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ मैं ड्राइवर बनना चाहती हूँ? जब मैं 16 साल की थी तब मैंने सोचा था, लेकिन 18 साल की आपने वेट किया कि जो सही समय पे मैं उसी समय पे शुरू करूँ। शुरू करूँ। सलोनी जी, मैंने सुना है इंडिया में जो बड़े वाले ऊंचे वाले माउंटेन्स है ना, हिमालय, उसमें लोग ऐसा अंबिका दी रेसिंग करते हैं, रैलीज करते हैं। हाँ। क्या आपका भी मन है वो करने का? मेरा भी सपना है, मैं भी करना चाहती हूँ रैलीज। तो रैली में जाने के लिए तो आपको गाड़ी के बारे में सब कुछ पता चलना होगा ना? हाँ, मुझे सब आता है। मुझे स्टेपनी चेंज करनी आती है, गाड़ी बंद जो होती है उसको स्टार्ट करना भी आता है। वाह, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मैं आपकी को पायलट, आपकी नेविगेटर बन जाऊंगी। हाँ, नेविगेटर तो बहुत जरूरी होते हैं रैली में। अरे वाह, अमेजिंग सलोनी जी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ गायत्री, कि जैसे आपने कहा ये जो एज आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। अहमदाबाद में क्या आप पहले इलेक्ट्रिशियन है या ऐसा कुछ काम कर रही हैं जो डिफरेंट है, तो आपके पेरेंट्स बहुत प्राउड होंगे? हाँ, अहमदाबाद में कोई इलेक्ट्रिशियन का काम करता नहीं है, यानी करते हैं लेकिन लड़के, लड़कियां कोई नहीं है। मैं फर्स्ट लड़की हूँ, तो मेरे पप्पा को तो बहुत ज्यादा प्राउड होता है, मेरी मम्मी से भी ज्यादा, कि नहीं मेरी बच्ची बहुत आगे जा रही है। कि आपने जैसे अभी इलेक्ट्रिशियन का काम शुरू किया है, यू इंडिपेंडेंट, कभी सोचा है कि आप आगे इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करें, या क्या ड्रीम है आपकी? अब मैं काम करती हूँ जैसे, तो मैं कमा लेती हूँ 10 से 12 हजार में घर बैठे कमा लेती हूँ बिजली का काम करके ही। तो मेरा सपना है कि दो साल में मेरा एक शॉप हो जाएगी इलेक्ट्रिक की। अरे वाह, गायत्री जी, एंटरप्रेन्योर।
अपना खुद का काम शुरू करना चाहती है। सो कूल। गायत्री दी, आपको सब कुछ फिक्स करना आता है? यस सब कुछ फिक्स कर ले दो? यस, सब कुछ भी? कुछ। हाँ, कुछ सब भी। कुछ। आपको बहुत मजा आता है चीजें फिक्स करने में? हाँ बिल्कुल, बहुत। क्या मैं आपको अपनी एक और फिक्सर फ्रेंड से मिलाऊं? जरूर मिलाओ। मेरी फिक्सर फ्रेंड का नाम है अंबिका दी। हाँ, पता है वो फिक्सर क्यों है? क्यों? वो सबसे बेस्ट फिक्सर है क्योंकि आज वुमेन्स डे पर उन्होंने इतनी अच्छी प्ले डेट जो फिक्स कर दी। मजा आ रहा है ना चमकी? बहुत मजा आ रहा है। द बेस्ट एवर एवर एवर। आप तीनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। जैसे सबका कुछ ड्रीम होता है, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो बचपन से क्या आपका ड्रीम था बाउंसर बनना, ड्राइवर बनना, इलेक्ट्रिशियन बनना? और आपके पेरेंट्स का सपोर्ट कितना रहा है? क्योंकि आप आज आपने इतना कुछ अचीव किया अपने लाइफ में, अपने व्हाटएवर यू वांटेड टू डू, पेरेंट्स का कितना योगदान था? मैं बाउंसर बनने का तो बचपन से क्या, मैं तो आर्मी का ऑफिसर बनना चाहती थी। बचपन में तो पता ही नहीं था बाउंसर क्या है। लेकिन हाँ, सपोर्ट की बात रही तो पापा ने कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, ऊपर से मैं गुजर हूँ। तो लड़की मतलब लड़का कमा के लाता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लड़की जब कमा के लाती वो बाप के लिए बहुत नागवार था। अच्छा। तो पापा ने तो कभी सपोर्ट ही नहीं किया। और आप सलोनी, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, उनका क्या योगदान रहा है? सबका बहुत सपोर्ट रहा है। बचपन से ही जो मैंने चाहा मेरी फैमिली में मुझे सपोर्ट किया है। और जब मुझे गाड़ी चलानी थी तो मेरे फैमिली ने सपोर्ट किया है, मेरे भाई बहन सब ने सपोर्ट किया है। एंड गायत्री, व्हाट अबाउट यू? हाउ मच सपोर्ट हैव योर पेरेंट्स बिन? कितना उनका योगदान रहा है, खासकर जैसे जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया में? जैसे आपने कहा ज़्यादा इलेक्ट्रिशियंस नहीं है, थोड़ा हटकर काम है, सेफ्टी पर भी सोचना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, तो कितना सपोर्ट रहा है? देखो, बीकॉम मैंने किया है, लेकिन बीकॉम में तो कहीं भी मुझे जॉब मिल जाती, कहीं भी मिल जाती, कंप्यूटर में देखो कहीं भी मिल जाती, लेकिन मुझे पसंद नहीं। हाँ। मुझे थोड़ा हटके सोचती हूँ मैं। तो मेरे मम्मी पापा को तो बहुत प्राउड है। वो कभी मुझे ऐसा बोलते ही नहीं है कि तू बेटी है या बेटा है, कभी नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं कि जो है भेदभाव नहीं रखना है बेटी और बेटों में। तो आपने कहीं ना कहीं उनको भी प्रूव कर दिया कि सब कुछ कर सकते हैं। Yes. girls। अंबिका जी, हाँ जी। पता है, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। और हमारी गली पे मेरे दोस्त एल्मो और गुगली जो बॉयज हैं, हाँ। वो मेरे साथ हम सब दोनों मिलकर खेलते हैं, मिल के पढ़ाई करते हैं और सब चीज इक्वली करते हैं। इक्वली तो करना होता है सब चीज, और शुरू से चमकी, आई एम सो ग्लैड आप इस एज से इक्वल कर रहे हो। जो आपके फ्रेंड्स है, सब कुछ शुरू से इक्वली होना चाहिए, ताकि जब हम बड़े हों हमें लगे ही नहीं कि कुछ अलग है गर्ल्स और बॉयज के बीच में। हाँ बिल्कुल। गायत्री दी, आज वुमेन्स डे पे आप मेरे लिए और मेरे जैसी छोटी गर्ल्स के लिए कोई मैसेज देंगी? बिल्कुल, मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि लड़की को कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं लड़की हूँ। पहली बात तो ये है, वो माइंड में से निकाल देना है कि मैं लड़की हूँ ऐसा। बस मैं सब कर सकती हूँ, अपने ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो सबको यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए तो आपको दुनिया दिखाई देगी। जब आप घर में ही रहोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मन थाम लिया कुछ करने के लिए चमकी, कुछ भी कर सकते हो। जैसे आपके पास इतनी जो आपके एस्पिरेशंस है, ड्रीम्स है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अंबिका जी, मेरे को सलोनी दी से कुछ पूछना है। प्लीज पूछो। आज वुमेन्स डे पर सलोनी दी, क्या आप कुछ मुझ जैसी छोटी गर्ल्स को कुछ बताना चाहेंगी या बोलना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की हैं, हम ये नहीं कर सकते। हमारे अंदर ताकत है हर काम करने की। गाड़ी तो एक छोटी बात है, आजकल लड़कियां डीटीसी बस भी चला रही हैं। वाओ, अमेजिंग, थैंक यू सलोनी दी। मेरनसा दीदी जी डू यू हैव अ मैसेज? जी पक्का। छोटी लड़कियों को और लड़कियों को, लेडीज को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि अगर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं तो प्लीज घर से बाहर निकलिए। देखिए बहुत बड़ी दुनिया है हर एक लड़की, क्योंकि आज लड़कियां देखते हैं एरोप्लेन चला रही, आर्मी में है, और क्या है जो लड़कियां नहीं कर सकती। देखिए ये दोनों मैम भी हैं, कितना अच्छे से मतलब ड्राइवर है और वो बिजली का सब कुछ काम करती हैं, और प्लम्बर भी देखी है मैंने, लेडीज ट्रक चला रही है, ट्रेन चला रही है। तो लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं। बस आपको ठानना होगा, मन में एक बात रखनी होगी कि मैं कर सकती हूँ, और बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। आहा, मैंने आज बहुत कुछ सीखा
मैंने सीखा कि यंग गर्ल्स लाइक मी हम लोग कुछ भी बन सकते हैं। बाउंसर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, ड्राइवर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट भी बन सकते हैं। यस, सो आई वांट कि मुझ जैसे सारे बच्चे सपने देखते रहें, बिकॉज वी कैन मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू एंड और कुछ भी बन सकते हैं। हम सब मिलकर बनेंगे स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर एंड काइंडर। thank you so much, Chamki. It was Thank so you, great to have you on our show. Mwah. Thank you so much. Thank you, and for all of you, in fact, for coming, sharing your stories, and inspiring each one of us. थैंक यू। And so let's believe, empower, and encourage our women. Happy Women's Day to all of you. ओके साइलेंस गाइस, अभी नहीं जैसे मैं बोलूंगा क्लास के लिए सीमन शॉट 42। वो कर दे। काट ना बट बोल दिया मैंने अरे वो ड्रिल चल गया यार, उसको बना करके आया ड्रिल के लिए। कट करो यार, कट करो।